गुड मॉर्निंग गाइस। सो कैसे हो आप? आई विल होप सो कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज हम एक नई लोकेशन पे आए हैं आपके सामने। ये है धर्मशाला टी कंपनी। सो ये भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं यहाँ का प्रोसेस क्या है, कैसे टी बनती है, स्टार्टिंग से एंड तक हम आपको वीडियो के ज़रिए सारी चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे। सो हेलो भैया। हेलो। आपका शुभ नाम? अक्षय। तो अक्षय जी हमारे साथ है। तो आप यहाँ मतलब किस पोस्ट पे हो? मैं यहाँ पे काफ़ी सारे काम करता हूँ। टूरिस्ट को टूर देता हूँ और B2B ऑर्डर्स देखता हूँ, B2C भी देखता हूँ और थोड़ा सा अकाउंट्स का काम भी करता हूँ और कुछ रिपोर्ट्स भी बनाता हूँ। ठीक है। सो भैया आज हमें अपनी पूरी जो फैक्ट्री है वो विज़िट करवाएंगे। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस है। सो गाइस, सबसे पहला जो स्टेप है इनका वो है गार्डन से पत्तियाँ तोड़ना। उसके बाद उन पत्तियों को ये यहाँ पे डालते हैं सुखाने के लिए। तो भैया इसके बारे में बताएंगे। विदरिंग में बेसिकली ये किया जाता है कि जो पत्तियाँ तोड़ के लाते हैं हम गार्डन से, वो सबसे पहला स्टेप है प्रोसेसिंग का, वो ये है, विदरिंग इसको बोलते हैं। यहाँ पे जो फ्रेश प्लग लीव होती है वो यहाँ पे फिल की जाती है और सुखाई जाती है यहाँ पे 14 to 16 आवर्स के लिए। उस दीवार के पीछे जो है वो बड़े बड़े पंखे जो हैं वो इंसर्ट किए गए हैं, जो कि कंटिन्यूसली एयर ब्लो करते हैं इस टनल के अंदर। अच्छा, इसका मतलब इसके नीचे फैन लगे हुए हैं बड़े वाले उधर पीछे, तो वो इसमें पूरे में यहाँ तक हवा आती है, तो इसको सुखा देते हैं। जब ये सूख जाती है तो भैया कितनी देर में सूख जाती है? 14 से 16 घंटे लगते हैं यहाँ पे सुखाने के लिए, जिसके दौरान हम जो है वो 80% ऑफ द मॉइस्चर लीफ का रिमूव कर देते हैं। और वो इसलिए करते हैं ताकि नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जो है पत्ती तैयार हो सके। सो इसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप है वो है रोलिंग का। ये सारी मशीन्स जो हैं वो रोल करती हैं पत्तियों को। रोल इसमें पीसा जाता है क्या होता है? नहीं, रोल करके मतलब पत्ती ऐसे बंद हो जाती है जब पत्तियों को फोल्ड अप कर देते हैं। हाँ, पत्तियों को फोल्ड करने से ये होता है कि जो फ्लेवर होता है लीफ का वो इसके अंदर लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो टिका रहता है। चलिए दिखाते हैं आपको वो भी। यहाँ पे जाने के लिए शूज उतारने। तो जो थर्ड स्टेप है इनका वो है रोलिंग का। तो रोलिंग में देख रहे हो आप, ऐसे रोल की जाती है पत्तियों को, जो भैया ने अभी बताया था। और ये नीचे सारी मतलब रोल होने के बाद ही गिरती है? नहीं, ये जो वेस्ट होता है वो नीचे गिर जाता है। जो पत्ती रोल हुई होती है वो अंदर ही स्टोर रहती है, जिसको कि बाद में हम नीचे से निकाल लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर ही स्टोर हो जाती है। जो रोलिंग वाली पत्तियाँ वो इसी के अंदर स्टोर हो जाती है। जो वेस्टेज होती है जो वो सारा नीचे गिर जाता है। तो ये डालते हैं भैया, ऊपर से डालते हैं, हाथ से डालते हैं? फैक्ट्री में जो भी लीफ की ट्रांसफ़र है एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस तक, वो मैनुअली हाथ से की जाती है बकेट्स में फिल करके। इस मशीन में जो इसका मशीन का अपर पार्ट है वहाँ से इंसर्ट किया जाता है लीफ को, मैनुअली हैंड से वर्कर करते हैं। अच्छा, मतलब तो यहीं से डालते होंगे है ना? यहीं से डालते हैं। तो इसके बाद इस प्रोसेस का जो टाइम है वो है 40 to 45 मिनट्स लगते हैं। अच्छा, पत्ती को कम्प्लीटली अच्छी तरह से रोल होने के लिए। एक बार में कितनी पत्तियाँ आ जाती है फिर भी? एक बार में क्वांटिटी फिक्स नहीं है ये। अच्छा, ये अपने हिसाब से डालते हैं जो वर्कर हैं, 7-8 बकेट्स डाल देते हैं तो इसके। तीनों मशीन एक ही काम करती है? चारों मशीन से एक ही काम करती हैं। तो आप देख रहे हो 4 मशीन लगी हुई यहाँ पे, चारों एक ही काम कर देती है। हाँ जी। हाँ, तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद कौन सा स्टेप आता है भैया? ऑक्सीडेशन की जाती है यहाँ पे फ्लोर में 20-25 मिनट के लिए। रोलिंग के दौरान 80% मॉइस्चर हमने पहले प्रोसेस में रिमूव कर दिया। जो 20% मॉइस्चर बचता है जब इसमें डालते हैं तो वो जूसेस एक्टिवेट हो जाते हैं लीफ के। तो जब 45 मिनट्स के बाद रोलिंग हो जाती है तो उसके बाद हम फ्लोर पे इसको पत्ती को बिछा देते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। तो ऑक्सीडेशन से जो है वो पत्ती में कुछ चेंजेस आते हैं उसके कलर में और फ्लेवर में। और ऑक्सीडेशन सिर्फ ब्लैक टी की जाती है, ग्रीन टी की नहीं की जाती है। और इसके बाद अगला प्रोसेस जो है वो रोस्टिंग का है। तो वो भी चल लो, अब वो दिखाते हैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस। मैंने चाय पिए हुए काफ़ी साल हो गए, 6-7 साल हो गए चाय पिए, लेकिन इस खुशबू के बाद मन कर रहा है बस चाय पी लूँ अभी। चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस भैया। इसके बाद
ये रोस्टिंग मशीन है। वो पीछे जो आप चैम्बर देख रहे हो वो एक भट्टी टाइप है, उसमें हम लकड़ी से जो है वो आग जलाते हैं। ये इधर एक भट्टी है इनकी, यहाँ पे लकड़ियाँ वकड़ियाँ डाल के इसको क्या करते हो भैया? इसमें लकड़ी डाल के हम जो है वो आग जलाते हैं, जिससे कि हीट प्रोड्यूस होती है और हम फ़ैन की हेल्प से वो हीट ट्रांसफ़र करते हैं इस मशीन के अंदर। अच्छा, ये यहाँ ये जो फ़ैन है इसके थ्रू यहाँ पे एयर हीट आती है और यहाँ इसके अंदर पत्तियाँ बिछाए, मतलब किस तरीके से बिछाते हो, मतलब कैरेट में या वैसी? उधर स्टार्टिंग से वहाँ से डालते हैं, इंसर्ट करते हैं और ये जो है वो कन्वेयर बेल्ट्स हैं जो कि पत्ती को घुमाती रहती हैं अपने आप, अच्छा अच्छा अच्छा। ताकि पत्ती जले ना और प्रॉपरली रोस्ट हो जाए। इसके अंदर से पूरा आप देखोगे पीछे से पत्तियाँ आती हैं, पीछे से पत्तियाँ आती है और आके इधर पूरी हीट मिलती है इसके अंदर इनको। इसके बाद का प्रोसेस भी और इसके बाद इस प्रोसेस का जो ड्यूरेशन है वो है 20 to 25 मिनट्स का। और इस प्रोसेस के दौरान जो अंदर का टेम्परेचर रहता है वो रहता है 115 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस। जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो सिर्फ 2% मॉइस्चर बचता है टी लीफ में, ऑलमोस्ट बिल्कुल ही सूख जाती है। हीट प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस है भैया? इस प्रोसेस का नाम है सोर्टिंग। शॉर्टिंग? सोर्टिंग सॉर्टिंग, हाँ। ओके। यहाँ पे जो है वो लीफ की ग्रेडिंग की जाती है, अलग अलग साइजेस सेपरेट किए जाते हैं चाय के, और जो बड़ी बड़ी स्टेम्स होती हैं या अदर इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं लीफ के अंदर वो यहाँ पे रिमूव की जाती हैं और बड़े बड़े कार्टन्स में टी पैक की जाती है। तो बेसिकली ये फाइनल स्टेज है? हाँ, ये फाइनल स्टेप है। ये अलग अलग ग्रेड की इनकी जो टी है वो डिफाइंड हो गई यहाँ पे। ये 24 नंबर जो डाला हुआ है इन्होंने, ये देखोगे आप बिल्कुल बारीक है, ठीक है। और एक आ गई इनकी सबसे मोटी, ये है 8 नंबर की। ये 10 नंबर की टी है। ये हर एक मशीन के अंदर से गुजरती है, हर एक कन्वेयर के अंदर से गुजरती है, उसके बाद ये जाके फाइनल पैकिंग होती है इनकी। ये जो हर तरह की चाय पत्ती है इसमें क्या क्या डिफरेंस है भैया बताओ? ये जो चाय पत्ती इसमें डिफरेंस जो है वो ग्रेडिंग का है। ओके। ग्रेडिंग को हम अगर अदर वर्ड्स में डिफाइन करें तो साइज़, मतलब ग्रेडिंग मतलब एक टाइप का साइज़। ओके, तो ये साइज़ के अंदर सबको अलग अलग किया है, सबसे पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी। हाँ जी। तो जो सबसे अच्छी कौन सी होती है, सबसे बारीक वाली या सबसे मोटी वाली? जो सबसे बड़ा साइज़ रहता है वो सबसे अच्छा होता है। ओके। तो इसी टाइप से 7-8 साइज़ निकल जाते हैं। जो सबसे छोटा साइज़ होता है जिसको डस्ट बोलते हैं वो सबसे चीपर कॉस्ट करती है, और ये वाली जो नंबर 1 क्वालिटी की चाय है सबसे अच्छी चाय है और ये सबसे एक्सपेंसिव बिकती है। अच्छा, सबसे अच्छी क्वालिटी की चाहिए? हाँ। तो आप मतलब इनकी मतलब डिफाइन कैसे करते हो? जैसे पैकिंग सबकी एक है अलग होती है? हम यहाँ पे साइज़ इसीलिए सेपरेट करते हैं ताकि पैकिंग अलग अलग की जा सके। ओके। हाँ जी। और नंबर 1 साइज़ ऐसे करके 7-8 साइज़ निकलते हैं। वैसे तो सारी चाय अच्छी क्वालिटी की होती है हमारी, 100% ऑर्गेनिक सर्टिफाइड चाय बनाते हैं हम, लेकिन जो वो तो हमने भी देख लिया, मिलावट तो कुछ हुई नहीं। हाँ, स्पेशल जो पत्तियाँ वही है। आपने पूरी प्रोसेस देखी, हम किसी भी केमिकल वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं। और ये जो है वो नंबर 1 साइज़ है, ये अच्छी इसलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा फ्लेवर आता है। हमारी ये जो चाय है इसको ऑर्थोडॉक्स चाय बोलते हैं। जो आप दूसरी चाय पीते हो जो दानेदार जो होती है आम जो मार्केट में मिलती है उसको CTC बोलते हैं, और जो हमारी चाय है वो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर अच्छी है, क्योंकि आपने देख लिया पूरे प्रोसेस में कोई केमिकल यूज़ नहीं हो रहा है, ना ही हम कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर यूज़ करते हैं, ना ही हम आर्टिफिशियल कलर यूज़ करते हैं। और ये जो हमारी जो चाय है इसमें सबसे कम लेवल का जो वो कैफ़ीन होता है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल टी मिलती है मार्केट में। तो हम वेरियस जो हैं वो
इसके लैब टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, कैफीन वगैरह के और पेस्टिसाइड्स वगैरह के, ये सब टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। और उसके बाद ही जब हमें लगता है कि अब ये मतलब तैयार हो चुकी है सेल करने के लिए, इसके बाद ही हम इसे आगे भेजते हैं। तो एक दिन में आपकी कितनी क्वांटिटी रेडी हो जाती है? वो डिपेंड करता है कि वेदर कैसा है। अगर ज़्यादा बारिश होगी तो फिर वर्कर अच्छे से प्लगिंग कर नहीं पाते हैं। तो इसकी कोई एक्सपायरी डेट होती है? एक्सपायरी डेट जो हम कस्टमर को सेल करते हैं उसमें मेंशन करते हैं 2 ईयर की एक्सपायरी डेट। लेकिन अगर आप इस पत्ती को यूज़ कर रहे हैं, आपने निकाली और डाल दी पानी के अंदर, उसको वैसे ही फटाफट से एकदम फोल्ड करके बढ़िया से टाइट कंटेनर में आपने उसको पैक कर दिया तो काफ़ी लंबे समय तक चलती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल कुछ नहीं ऐड किया जाता है। तो ये तो बेसिकली हम आपको पत्ता ही दे रहे हैं एक चाय का। हाँ, ये तो बेसिकली पत्तियाँ हैं जो आपने मैश कर दिया। हाँ, नेचुरल टी लीव्स ही हम सेल कर रहे हैं, तो अब ये ख़राब क्या ही होंगी। हाँ, तो अगर लोगों को आपकी ये चाय पत्ती खरीदनी हो तो उसके लिए कैसे ऑनलाइन अवेलेबल है? ऑनलाइन हमारी खुद की वेबसाइट भी है www.dharamshala.com करके, और हम अमेज़ोन पे भी सेल करते हैं धर्मशाला टी कंपनी के नाम से। अच्छा, तो आपकी जो कंपनी का नाम है धर्मशाला टी कंपनी। ओके, तो गाइस अगर आपको परचेज़ करनी है तो आप ऑनलाइन जाके परचेज़ कर सकते हो। और बाकी अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाय पत्ती चाहिए हो तो भैया का नीचे नंबर और एड्रेस मेंशन कर दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बल्क में भी अगर किसी को चाहिए 100 kg, 200 kg, 500 kg, वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हम उसके ऑर्डर की फुलफिलमेंट कर देंगे। नियर बाई या ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया, ओके, इवन आउट ऑफ इंडिया। ओके, आउट ऑफ इंडिया एंड इंडिया में जहाँ भी आपको किसी भी कोने में हो, हर जगह आपको ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। सो गाइज आपने सारा प्रोसेस तो देख ही लिया होगा। सो ये इनका फाइनल प्रोडक्ट है। तो अभी भैया बताएंगे इनमें डिफरेंस क्या क्या है सब में। हम जो है वो ग्रीन टी बनाते हैं, ब्लैक टी बनाते हैं, जो कि यहाँ पे जो रखी हुई हैं वो उनकी वैरायटीज़ हैं। ये जो है ये ब्लैक टी है, जिसके अंदर दूध डाल के भी आप बना सकते हैं। और ये है ओलोंग टी, जो इसका जो प्रोसेस है बनाने का वो अलग रहता है। ये हैंड रोल्ड ओलोंग टी है और ये बनती है टी प्लांट के जो ऊपर के सबसे 3 सॉफ्ट लीव्स होते हैं उनको हैंड प्लग करके और हैंड से रोल करके और सनलाइट में ड्राई करते हैं, तो वैसे ये बनाई जाती है। और इसका जो है फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा है और इसका जो कलर है वो भी मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर टी थोड़ा सा डार्क आता है। और ये जो है ये सिंपल प्लेन ग्रीन टी है, जिसको जो है वो लोग कंज्यूम करते हैं मतलब अपना वेट कंट्रोल में करने के लिए। हाँ, और ये हमने गिफ्टिंग पर्पस से बनाया है, जिसके अंदर हम अलग अलग फ्लेवर के जो हैं वो टिन डाल सकते हैं। इसको आप खोल के देख सकते हैं। इस टाइम जो हमारे पास सबसे कॉस्टली है वो वाइट टी है। ये हाँ जी, सबसे कॉस्टली है। इसकी कॉस्टिंग क्या होगी? इसकी MRP है 1050 रुपीज़ फॉर 50 ग्राम्स। एंड इसका वेट है 450 ग्राम, 15 ग्राम, 50 ग्राम। इसकी खासियत ये है कि इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो अदर चाय के मुकाबले सबसे ज़्यादा हैं। इसके अंदर हाईएस्ट लेवल के एंटीऑक्सीडेंट हैं और पॉलीफेनॉल्स हैं, और ये मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करती है। और ये आपको एक हेल्दी स्किन, टीथ और गम्स जो है वो आपकी हेल्दी रखती है, और कोलेस्ट्रॉल भी कम करती है आपका। और सबसे स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ इस चाय के अंदर मौजूद हैं, इसलिए ये कॉस्टली है। और हमने ऐसे ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर बनाए हुए हैं, लेकिन अगर हम फ्लेवर बना रहे हैं ग्रीन टी के तो हम उसमें सिर्फ नेचुरल स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं, ना आर्टिफिशियल एसेंस डालते हैं, ना ही आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डालते हैं। सो जो इनकी सबसे एक्सपेंसिव है ये वाली है वाइट टी। इसमें ये जो बनती है वो लीफ की जो भी मतलब छोटी जो लीफ होती है जो ताज़ा निकलती है, नीडल, हाँ नीडल बोला जाता है इसको। हाँ, पत्ता जो निकलने वाला होता है। और इसकी एक खासियत ये भी है कि इससे आप
3 बार चाय बना सकते हैं। हाँ जी, एक बार आपने मॉर्निंग में आपने बना दी तो उसी को आप बार बार मतलब दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हो। आपने एक बार चाय बनाई, आप इन पत्तियों को रख लो, अगली बार फिर से बना लो। धो के ऐसे ही? 2 बार तो आप बनाए नहीं, धोने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही रख लो। 2 बार तो अच्छी बनेगी, तीसरी बार जो फ्लेवर थोड़ा सा कम हो जाएगा। मैक्सिमम 3 बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपली बेसिक जो पानी है उसके साथ बनेगी या हाँ, मिल्क भी ऐड होगा इसमें? नहीं, पानी के साथ। सो गाइज आपने देख ही लिया होगा, इनके काफ़ी सारी वैरायटीज़ है, आपको जो पसंद आया आप ले सकते हो। और मेरे को तो सबसे अच्छी एक तो ये लगी स्मेल के अकॉर्डिंग, और एक ये वाइट। वीडियो को ऐसे ही पूरा देखते रहिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी। और आपको अगर किसी फ्लेवर के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में चाय से रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो या फिर कुछ हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट में ऐड ऑन कर सकते हो। थैंक यू। ओके, थैंक यू भैया, बाय बाय।